नमस्कार दोस्तों, वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 राज्यों के मंत्रियों से साफ कहा है, पंचायत की आमदनी बढ़ाओ। ये सिर्फ अकील नहीं, ये एक नीति बदलाव का इशारा है। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में। मैं हूँ अयाना अग्रवाल। आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 राज्यों के लिए क्या संदेश दिए, वो किस प्रकार के बदलाव कर सकते हैं अपने राज्यों में, और जानते हैं कि ये 4 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज पंचायती राज। पंचायती राज है क्या, तो मैं आप लोगों को बता दूं, पंचायती राज सिस्टम 3 स्तर पर चलता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत को हम विलेज लेवल कहते हैं, पंचायत समिति हम ब्लॉक लेवल कहते हैं, और जिला परिषद यानी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल कहते हैं। इनके पास गांव के विकास, बुनियादी सेवाएं और स्थानीय योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसके पास अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज बहुत कम है। बजट की डिपेंडेंसी 100% ऊपर है, यानी स्टेट या सेंटर पर। जानते हैं कि रेवेन्यू की कमी क्यों है। ज़्यादातर पंचायत को खुद पैसा कमाने का अधिकार नहीं है। टैक्स कलेक्शन की शक्ति सीमित है और कलेक्शन होता भी नहीं। जमीन का उपयोग या भवन टैक्स जैसे अधिकार ठीक से लागू नहीं किए गए। इसका नतीजा विकास अधूरा, प्रोजेक्ट्स में डिले और सिर्फ पेपर वर्क। What अमित शाह said on this? वाराणसी में 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग हुई। इसमें शामिल थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी। ये 4 महान सीएम उसमें उपस्थित थे। किसमें उपस्थित थे? 25वीं सेंट्रल जोनल की काउंसिल मीटिंग के अंदर। इसके अंदर अमित शाह ने कहा, स्टेट्स को चाहिए कि वो ऐसे तरीके खोजे जिससे पंचायत खुद रेवेन्यू कमा सके। वाई? क्योंकि जब तक पैसा नीचे नहीं जाएगा, नीचे की गवर्नेंस मजबूत नहीं होगी। द पॉइंट इज रिलायबल। क्योंकि जब तक पैसा नीचे नहीं जाएगा, नीचे की गवर्नेंस मजबूत नहीं होगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता है या रेवेन्यू आता है, तो अगर उस फंड को वो नीचे यानी कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या गांव स्तर पर नहीं देगी, तो वो गांव कैसे डेवलप होंगे? शहर तो डेवलप हो जाएगा, शहर तो ऑलरेडी डेवलप है, शहर को डेवलप होने में समय नहीं लगता। लेकिन जो क्षेत्रीय इलाके हैं, गाँव के इलाके हैं, वो तो पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे हैं, उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए अमित शाह ने डिसाइड किया है कि जो रेवेन्यू है वो नीचे के लोगों को भी दिया जाना चाहिए, जिससे वो डेवलप कर सके। जानते हैं कि इस पर हम और कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, और उन्होंने चर्चा की थी, यानी कि अमित शाह ने जो मीटिंग हुई थी काउंसिल की 25वीं मीटिंग, उसमें कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की थी। उन्होंने मेल न्यूट्रिशन ख़त्म करना। मेल न्यूट्रिशन का मतलब समझते हो आप? मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। यानी कि कुछ क्षेत्रीय इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर पूरी आबादी का 70% 80% एरिया मेल न्यूट्रेट होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का एक गांव है, वहाँ पर अभी भी 70% लोग मेल न्यूट्रेट है, यानी कि वो पूरी तरीके से कुपोषित है। उनकी शरीर का और विकास, बुद्धि का विकास नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों पर भी उन्होंने डिस्कस किया। स्कूल ड्रॉप आउट रेट को शून्य करना, इस पर भी डिस्कस किया। कोऑपरेटिव सेक्टर को सपोर्ट करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को लागू करना, ESP फॉर वुमेन रिलेटेड केसेस, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्पेशली फॉर महिलाओं के लिए। बॉर्डर रोड्स और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। ये 5 अहम मुद्दे पर जिस पे अमित शाह और साथ में 4 जो राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों ने बैठकर चर्चा की। और अमित शाह ने इस पर आगे कहा कि पंचायत में इमरजेंसी सर्विसेज तक पहुँचे, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हो, तभी गांव सुरक्षित होंगी। वरना गांव तो ऐसा लगेगा कि ज़िले से अलग कर दिए गए। गांव और ज़िले का कोई रोल नहीं है। पर इन सब अहम मुद्दों पर भी अमित शाह ने चर्चा की। 2 फोल्ड राइज इन मीटिंग। शाह ने बताया कि पिछले 10 सालों में जोनल काउंसिल मीटिंग्स और स्टैंडिंग कमेटीज़ की बैठकों में दुगनी बढ़ोतरी हुई है। 2004 से 2014 तक से 5 बैठकें हुई और 2014 से बाद से अब तक 22 बैठकें हो चुकी हैं। तो हम देख सकते हैं कि बढ़ोतरी तो हुई है। सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन अब पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। समझ का जरिया बढ़ा है, समझ जो बात करने के तरीका है, सब में सुधार हुआ है। अब जानते हैं कि ये सब से क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब क्यों मैटर करता है।
अगर पंचायत खुद रेवेन्यू कमाएगी तो वो ज़मीन, टैक्स और लोकल सर्विसेज से पैसे इकट्ठा कर सकती है। स्कूल, सड़क, अस्पताल जैसी चीज़ों को लोकल स्तर पर इम्प्रूव किया जा सकता है। रोजगार भी लोकल स्तर पर क्रिएट होगा। यानी आत्मनिर्भर भारत की असली नींव गांव से ही बनती है। गांव अगर आज डेवलप होगा तो डेवलप होकर वो कल शहर बनेगा, शहर कस्बा बनेगा, और कस्बा जब डेवलप होगा तब वो शहर बनेगा, शहर से बड़ी बड़ी चीज़ें बनेंगी। तो एक आत्मनिर्भर भारत की असली गांव तो सिर्फ नींव ही है। अमित शाह का ये रूरल विजन साफ कहता है अब गांव को ऊपर उठाना है, कागजी योजनाओं से नहीं, खुद की कमाई और खुद की ताकत से। अगर आपको ये विषय जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बी द पार्ट